पुनिया साक्षी और सत्यव्रत साक्षी के हस्बैंड भी है, खास परिचय। तो पहले मैं बजरंग से बात करता हूँ, साक्षी और विनेश से उसके बाद, क्योंकि मैंने शाम के वीडियो में भी बात की। बजरंग, पूरी खबर तो मैंने बता दी। अब एफआईआर की जानकारी हमारे पास आई है, हालांकि उसमें धाराओं के बारे में नहीं पता है कि दिल्ली पुलिस ने धाराएं क्या लगाई है ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ। तो अब आगे आपकी ये लड़ाई किस दिशा में जाएगी? देखिए, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, क्योंकि अंजुम जी ये देश की बेटियों की लड़ाई है और गवर्नमेंट का ये, भारत सरकार का ये एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण की वो मिसाल देते हैं। तो आज बेटियां रोड पे बैठी है, उन्हें बचा लीजिए, उनको बचाने का समय है। तो मैं गवर्नमेंट से आपके माध्यम से भी अपील करूंगा, और पूरे देशवासियों का जो समर्थन मिल रहा है खिलाड़ियों को, और खेल जगत से भी समर्थन जो मिल रहा है, कुछ खिलाड़ी हैं जो खेल को छोड़ के अपनी कुर्सी से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मुझे लगता है कि भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी खिलाड़ियों के पक्ष में पहली सुनवाई में एफआईआर दर्ज करने की दिल्ली पुलिस को बोला कि भाई एफआईआर दर्ज करिए, आपने अभी तक क्यों नहीं की है। तो हर जगह से समर्थन मिल रहा है, लेकिन जो आप अभी हमारे साथ बैठे हैं, 11 से ऊपर का समय हो गया, आपने पुलिस का रवैया देखा होगा, खाने की चीजें, पीना, पानी पुनी कुछ अंदर नहीं आने दे रहे, गद्दे आए थे वो सब निकाल दिए, लाइट काट दी गई है। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलूंगा, आप कितना भी परेशान कर लीजिए, हम पीछे नहीं हटने वाले। ये भारत की बेटियों की लड़ाई है, ये हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, हम यहीं डटे रहेंगे। वो बोल रहे हैं कि आप रोड पे सोइए, अगर प्रदर्शन करना है तो रोड पे सोइए। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी बेटियां होती तो आप ऐसा ही करते? पुलिस प्रशासन एक सवाल कि जैसे आपने कहा जब तक न्याय नहीं मिलेगा, चूंकि थोड़ी लंबी बात करना चाहता हूँ, लोगों को समझ में आए कि एक बड़ी मांग एफआईआर की थी। अब एफआईआर की, मैंने कहा, धाराओं के बारे में भी जानकारी नहीं है, और घंटों दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की बैठक हुई सुप्रीम कोर्ट में। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहे जाने के बाद, पता नहीं घंटों की बैठक के बाद कौन सी धारा तय हुई। लेकिन अब इस लड़ाई का आप डिफाइन क्या करना चाहेंगे? जैसे शाम को आपने कहा कि हम जेल जब तक नहीं जाएंगे तब तक बैठेंगे। विनेश ने भी कहा कि उनका सभी पदों से इस्तीफा होना चाहिए। तो कुश्ती संघ से इस्तीफे की बात तो उन्होंने कर दी है कि आप लोग यहाँ से हटे तो इस्तीफा दे देंगे। अब स्पेसिफिक थोड़ा कि ये लड़ाई अब यहाँ से किस दिशा में और कब तक? देखिए, धारा तो अंजुम जी हमने ये लगा रखी है, धारा तो उनपे पहले भी बहुत सारी है, ये नहीं कि उनकी पहली धारा है ये। और वो तो बोल रहे हैं धारा लगने के एफआईआर के बाद भी कि मैं तो मजे में हूँ। तो इसका मतलब उनको ये लगता है कि दिल्ली पुलिस आपको अभी भी बचा लेगी। तो मैं आपके माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करूंगा कि जो इंक्वायरी हो उसमें आप जरूर उसमें ध्यान रखें कि खिलाड़ियों के साथ निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि पुलिस प्रशासन अभी जो जैसा रवैया कर रहा है, मैंने एसीपी से बात करी अभी, तो बोला कि जो करना कर लीजिए, कुछ नहीं आएगा अंदर। अच्छा, ये एसीपी ने कहा? एसीपी ने ये चीजें बोली है, नहीं तो वही पुलिस एसीपी थे 2 दिन पहले कि भाई किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हमें बताइए, हम आपकी हेल्प में हैं। और आज पुलिस का जो रवैया देखा, नहीं पानी आने दिया अंदर, नहीं खाना आने दिया, गद्दे आए, तख्त आए, कोई भी चीज अंदर नहीं आने दी। उनको जो उन लोग सामान लेके आए थे उनमें 2 आदमी भी गायब, उनमें से उनकी पिटाई की गई। पुलिस में लेके गया, उनको पीटा है। अच्छा, जो लोग कुछ सामान पहुंचाने आए। अच्छा विनेश, वही सवाल कि जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह कुछ चुनिंदा चैनल, कुछ चुनिंदा एंकर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, लेकिन मैं इस्तीफा देने को भी तैयार हूं अगर ये खिलाड़ी ये कहें कि उससे संतुष्ट हो जाएंगे और मैदान में खेलने चले जाएंगे। सर देखिए, इस्तीफे की बात हमने इसलिए की थी कि हम प्रधानमंत्री जी से बोले थे कि नैतिकता के आधार पर अब इनके ऊपर एफआईआर हो गई है, और इस चीज के लिए एफआईआर हुई है वो है यौन उत्पीड़न। तो उसके आधार पर हमने बोला था अगर इनको पुलिस अगर इनको पकड़ के अगर जेल में डालती है तो उसके बाद में पद तो इनके वैसे ही चले जाएंगे। तो हमारा कोई ऐसा नहीं है कि पद से इस्तीफा वो दे देंगे या हम ले लेंगे। एफआईआर हो गई है, कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद में जब जांच होगी तो वैसे उनका हर चीज से उनका इस्तीफा ले लिया जाएगा। तो इसमें तो कोई नहीं। तो अब आप जैसे शाम को आपने कहा कि हम अभी ये धरना जारी रखेंगे, तो ये धरना अब किस किस मांग को लेकर जारी रहेगा? सर देखिए, आपको भी पता है, हमें भी पता है, सारे देश को भी शायद पता लग गया होगा कि 84 एफआईआर तो उनके ऊपर पहले से दर्ज है। पैसे की कोई कमी नहीं है, पावर की कोई कमी नहीं है। जो आप देख रहे हो 6 दिन से एफआईआर नहीं हो रही, तो पावर की कोई कमी नहीं है। हर तरीके से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जब लड़कियों ने टूटने से मना कर दिया, हर तरीके से उन्होंने ट्राई किया। तो अभी वो सिर्फ यही कि
उनको बचना है किसी भी तरीके से। लेकिन हम खिलाड़ी मतलब हम तो ये लगा लो एक लाचारी है, देश की जनता हमारे साथ में आई है, हम बहुत इस चीज के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे कि पूरे देश ने हमें समझा और हमें सपोर्ट किया। लेकिन हमारा वही है कि अगर ये बाहर रहेगा तो हमारी जिंदगी में मतलब हम नॉर्मल नहीं रह सकते, क्योंकि हमने आवाज उठाई है। हमें पता है कि जब कभी अगर हम छोटी सी बात के लिए फेडरेशन में बोलते कि सर देखिए ये कोच अच्छा नहीं है, तभी हमें इतना टॉर्चर किया जाता था। ये तो बहुत ही बड़ी बात, हमने उनका असली चेहरा सामने रखा है पूरी दुनिया के। तो वो हमें मरवा भी सकते हैं, किसी के साथ में कोई भी घटना हो सकती है, हमारी फैमिली के साथ में कुछ हो सकता है। तो मतलब वही है कि अगर जब तक वो अंदर नहीं जाएंगे तो निष्पक्ष जांच। अंजुम सर को दिल से धन्यवाद कि वो इतना रात को भी जाके जो हक बात है, हक आवाज़ है, जो लोग पीड़ित है उनका हक बात को देश के सामने दिखा रहा है। तो बड़ा बड़ा मीडिया तो सामने नहीं जा रहा है। अभी देखा कि एक आम आदमी पार्टी का कोई महिला मंत्री है, क्या एजुकेशन मिनिस्टर होगा शायद, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन वो भी जाके मतलब देश को दिखा रहा है कि ये देखो जो देश का नाम दुनिया के सामने रोशन किया, उनके साथ दिल्ली का पुलिस और जो सिस्टम में जो लोग जुड़ा है वो लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो देश का हर आवाम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग का भी वो जो भाई जो बोला ना कि आपका बेटी होता, आपका बहन होता तो कैसा होता, तो सच में हर भारत का बेटी, हर भारत का बेटी, हर भारत का जो भाई है उसका भाई बहन का रिश्ता है। हर भारतीय चाहे कोई भी धर्म का हो, जिसमें इंसानियत है नहीं वो तो सोचेगा ही सोचेगा। क्योंकि हम लोगों को ये इल्म है मुसलमानों को कि दुनिया में जितना भी है, अगर भटक गया वो अलग बात है, हर कोई एक माँ बाप से बना है, तो हर कोई एक दूसरे का भाई बहन है। तो भाई बहन के हिसाब से जो भाई गलत है उसका खिलाफ आना चाहिए, जो भाई सही है, जो बहन सही है उसके साथ आना चाहिए। ये है इंसानियत। तो मैं बहुत लोग बोल रहा है कि ज्ञान मत बांटो, ज्ञान मत पेलो, ये बहुत गाली गलौज कर रहा है। तो तुम लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं ज्ञान नहीं देगा, तुम अपने से जाके उधर क्यों नहीं उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, तुम्हें बोलेगा नहीं। मैं तो तुम लोगों को जैसे को बोलने नहीं आया, मैं उन भारतीयों को बोलने आया जो भारत को प्यार करते हैं, भारत का हर इंसान को प्यार करता है, भारत का नाम को जो आगे बढ़ाता है उनको प्यार करता है। उन सब भाइयों को, उन सब बहनों को मैं बोलने आया। मैं तुम जैसे मतलब गली के नशा करने वालों को नहीं बोलने आया जो मेरा वीडियो पे गाली देते हो। तो मैं हर भारतीय को बोलना चाहता हूँ कि ये किसी का भी बेटी हो सकता है, किसी का भी बहन हो सकता है, वो भारतीय का हर किसी का बहन हो सकता है। वो सोच के देखो कि ये तुम्हारा खुद का बहन नहीं है तो तुम आगे आके उन लोगों को सपोर्ट नहीं करोगे। हर किसी का प्लेटफॉर्म से हक बात उठाना चाहिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसको उठा नहीं रहा है। तो हम लोगों को सामने आ रहेगा, सामने आके बहन लोगों को, भाई लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि भारत को कि आप लोगों को जो हक है, जो गलत काम किया है उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। उनके ऊपर जो धारा है उन धारा को लगा के उसको जेल में डालना पड़ेगा, जेल में सड़ाना पड़ेगा। ये बहन क्या बोल रहा था कि मेरे को डर है कि मेरे को क्या करे ना करे, दो भाई गायब कर देगा, क्या पुलिस मार के साइड में ले गया, वो अलग बात है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अगर सरकार स्ट्रांग से काम ले ले, भारत का हर आवाम साथ आ जाए, तो तब तो भारत सरकार को जो क्राइमर है उनको उसके ऊपर एक्शन लेना ही पड़ेगा, उसको सजा दिलाना ही पड़ेगा। तो इसलिए बोलना चाहता हूँ हर भारतीय अगर इन भाई बहन का साथ देना, तो जो सच में क्राइम किया है, जो गलत काम किया है, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है बहनों के साथ, तो उन लोगों को ऊपर सजा देगा ही देगा। तो हर भारतीय को बोलना चाहता हूँ, आप लोग खुल के सपोर्ट करो, खुल के भाई लोगों को लिए हक का बात उठाओ। जो छोटा प्लेटफॉर्म है, कुछ भी प्लेटफॉर्म है, उधर से आपका हक, भाई बहन को लिए हक बात उठाओ। तब सरकार भी सोचेगा कि ये जो हमारा पार्टी में जुड़ा है ये गलत बंदा है, इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा भारत का आवाम हम लोग का खिलाफ आ रहा है। तब उन लोगों का एक्शन लेना ही लेना पड़ेगा। इसलिए बोलना चाहता हूँ हर भारतीयों को साथ आओ, इन खिलाड़ियों का साथ दो। ज़्यादा से शेयर करो भाई।